बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबक मियां नरवी में हमारा आज का टॉपिक है हर्च में मियां नरवी, जो कि आखिरी टॉपिक है इस सबक का। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्च में मियां नरवी। दीन इस्लाम ने ज़िंदगी की दूसरे मामलात की तरह हमें हर्च में भी मियां नरवी की तालीम दी है। बच्चे, जैसे हमें दीन इस्लाम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादात में मियां नरवी और अखलाक में मियां नरवी की तालीम दी है, इसी तरह हमें हर्च में भी मियां नरवी की तालीम दी है। दीन इस्लाम ने हमें बताया है कि हमने किस तरह हर्च में इख्तिदाल से काम लेना है। आगे है, अगर हमारा दीन हमें एक तरफ फजूल खर्ची से रोकता है तो दूसरी तरफ कंजूसी से भी मना करता है और हर्च में मियां नरवी का दर्ज देता है। मतलब ये है कि जिस तरह हमें दीन इस्लाम ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजूल खर्ची से मना फरमाया है और फजूल खर्ची करने वाले बंदे को नापसंदीदा करार दिया है, इस तरह हमें दीन इस्लाम ने कंजूसी करने से भी मना फरमाया है। और बच्चे, इसकी सज़ा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो बंदा कंजूसी करता हो, इस्ताक़त होने के बावजूद भी अपने ऊपर खर्च ना करता हो, ना अपने घर वालों की जायज़ ज़रूरियात पूरी करता हो, तो फिर ऐसे बंदे को अल्लाह ताला ये सज़ा देता है कि क़यामत के दिन उनकी जमा की हुई माल से एक तोक बनाया जाएगा और वो तोक उस आदमी की गर्दन में डाला जाएगा कि अब अपनी जमा की हुई माल का मज़ा चखो। तो बच्चे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने फ़ायदे के लिए हमें उन चीज़ों से मना फरमाया है जिसमें हमारे लिए नुकसान हो। आगे है, इरशाद बारी ताला है, वला तजगल यदका मअलूलतन इला उनक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति। तर्जुमा, और ना ऐसे कंजूस बनो कि अपने हाथ गर्दन से बांध रखो और ना ऐसी फजूल खर्च के हाथ को बिल्कुल खुला छोड़ दो। एक जगह अल्लाह ताला के खास बंदों का जिक्र करते हुए फरमाया गया है। बच्चे, अब अल्लाह ताला खुद इंसान को इस आयत के ज़रिए बता रहे हैं कि तुम लोग ना तो कंजूस और बहील बनो, ऐसे कंजूस और बहील ना बनो कि बिल्कुल भी कुछ खर्च ना करो, और ना ही इतने फजूल खर्च बनो कि दोनों हाथों से लुटाते फिरो फजूल चीज़ों पर। ये दोनों तरीके गलत है। अब सही तरीका क्या है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया है। इरशाद बारी ताला है, आगे है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू वकाना बेन ज़ालिका क़वामा। तर्जुमा, और जब वो लोग खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी, बल्कि खर्च करने में उनका अमल दरमियानी राह पर होता है। अल्लाह ताला ने बता दिया इस आयत के ज़रिए कि खास लोग वो होते हैं जो इख्तिदाल से खर्च करते हैं। मतलब खर्च करते हुए वो लोग फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों नहीं करते, बल्कि मियां नरवी से खर्च करते हैं। बच्चे, कंजूसी क्या है ये तो आप लोगों को पता है कि बंदा इस्ताक़त रखते हुए भी अपनी जायज़ ज़रूरियात पर खर्च ना करे तो इसे कंजूसी करना कहते हैं। जबकि फजूल खर्ची ये है कि बच्चे, मैं आप लोगों को आसान मिसाल देती हूँ कि एक बंदा हो और उसे भूख लगी हो, भूख उसकी इतनी हो कि वो सिर्फ एक रोटी खा सकता हो, और वो क्या करे कि अपने लिए 2-3 रोटियां और सालन खरीदे। अब चूंकि भूख उसकी कम होती है इसलिए वो आधा खाना खा लेता है और बाकी उससे रह जाता है, और ऐसे वो खाना फिर ज़ाया हो जाता है। तो ये फजूल खर्ची है। यही मिसाल घर की भी है कि कुछ लोग एक ही वक्त पर 2-2, 3-3 खाने बनाते हैं और फिर उससे थोड़ा सा खा लेते हैं और बाकी ऐसे ही रह जाता है, जो कि यकीनन गलत तरीका है।
اب صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ ایک ہی وقت پر ایک سالن بنائے، یا اگر دوسری چیز کو دل کر رہا ہو اور وہ بنا بھی لے تو پھر اس میں سے اپنے پڑوسیوں کو بھی بھجوایا کرے۔ ایسے ہی گھر میں پڑے پڑے خراب ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی دوسرے کو وقت پر بھجوا دے۔ بچے، یہی مثال دوسری چیزوں کی بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ کپڑے، جوتے یا گھر کے لیے نئی نئی چیزیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے، چاہے اس کو ضرورت ہو بھی یا نہ۔ اب اول تو یہ کہ اس طرح کے غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے اس پیسوں سے کسی دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یا پھر اگر بہت ہی دل کر رہا ہو اور بندہ کوئی چیز خرید ہی لے تو پھر اچھی بات یہ ہے کہ بندہ وہ دوسری چیز کسی اور کو دے دے۔ اس طرح سے پہلے والی بندے کی بھی جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے اور دوسرے بندے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں میاں نبوی کی سنہری اصولوں پر عمل پیرا رہے۔ اس طرح ہم دنیا میں بھی کامیاب اور خوشحال زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات و اکرامات کے مستحق قرار پائیں گے۔ انعامات و اکرامات مطلب اجر اور بخشش کے مستحق قرار پائیں گے۔ اب بچے، یہ سب پڑھنے اور جاننے کے بعد ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب زندگی کی تمام معاملات میں، مطلب ہر کام میں میاں نبوی اور اقتدار سے کام لیں، اس کو اپنائیں۔ اور بچے، اسی ایک چیز پر عمل کر کے ہم اپنی یہ دنیا بھی گلزار بنا سکتے ہیں اور اپنی دوسری دنیا کو بھی اچھی بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ لوگ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ بچے، آپ لوگ آج کے سبق کی پڑھائی کریں اور ساتھ میں پچھلا سبق صحابت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اس کے پورے سبق مطلب مفصل سوالات، مختصر سوالات اور معروض سوالات، اس کو ایک دفعہ دوبارہ یاد کریں اور اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں۔